वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की टाइप्स के ऊपर। ठीक है। दो कॉपी कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के अंदर दो टाइप का आता है। क्या क्या? एक सैलो कॉपी, एक डीप कॉपी। तो ये दोनों के डिफरेंस क्या है? इस वीडियो में हम ओनली एक कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसका दूसरा वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे काम करता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है ना? एक कंस्ट्रक्टर का जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर मैं दूसरे कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैं कॉपी करता हूँ तो दो वे। ठीक है, उसका वे क्या है? एक है टेम्पलेट, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इस टेम्पलेट के थ्रू। ठीक है। एंड इस टेम्पलेट को कॉल करने के लिए, भाई इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए आप जो ऑब्जेक्ट्स को जो जनरली डिक्लेरेशन करते हो, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ए इज द क्लास नेम, ए टू इज द ऑब्जेक्ट, एंड उसके पैरामीटर में हम क्या कर रहे हैं? ए वन का प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर रहे हैं। दूसरे में देखो इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब ए टू में आप देख सकते हो ए वन का प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो रहा है। मतलब ए वन का जो जो प्रॉपर्टीज है मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा आफ्टर ए वन जो ऑब्जेक्ट है वो जब मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा, उसका प्रॉपर्टीज सारा ऑक्यूपाई करेंगे, उसका सारा डाटा आपका ए टू में भी कॉपी होगा। तो इसलिए तो इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। एंड इसका अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर को अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तो आपको इस तरह का सिंथेटिकली आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब ये जो आर्गुमेंट में आप देख रहे हो, ये जनरली पासिंग कर रहे हैं, उसका रेफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी रेफरेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एड्रेस की मदद से हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब टेम्पलेट का ये रूल है। आपको ये याद रखना है कि अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर आता है तो मुझे ऐसे स्टेप्स लेना है। उसके बाद क्या हुआ? तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किया जाता है, ये तो एक बेसिक थी ही। तो आपको तो ऑलरेडी अभी पता चल गया दो स्टेप्स के अंदर। तो रिटर्न भी वैल्यू हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। इसे इस तीनों कॉल को कैसे कॉल करते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हो। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलो कॉपी, जो कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर जो कॉपी होते हैं। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर जो कॉपी होते हैं? दो। ओके, एक सैलो कॉपी है, एक है डीप कॉपी। तो सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के अंदर डिफरेंसेस क्या है? तो पहले हम देखते हैं सैलो कॉपी। ओके, सैलो कॉपी की समझ में आ गया होगा, मतलब वो डीपली कॉपी। कॉपी का मतलब क्या है? मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, सेम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन में भी अपने लिए लेके आता हूँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए कॉपी। तो जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसका सारा इंफॉर्मेशन अगर एक ऑब्जेक्ट से, मतलब एक जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर सेम डाटा और सेम प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट भी कर रहे हैं एंड उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड ए कॉपी। ओके, तो यहाँ पे सैलो का मतलब है मतलब आप बोल सकते हो कि कॉपी हो रहा है लेकिन सैलो है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है दोनों में। ठीक है। एंड जो डीप कॉपी है ये स्ट्रांगली कॉपीड हुआ है। एंड ये कैसे प्रूव करोगे? मैं आपको डायरेक्टली कोड के थ्रू बताऊंगा कि कैसे प्रूव हो रहा है। पहले समझ लेते हैं सैलो कॉपी क्या है। ओनली द सैलो कॉपी मे बी मेड विद द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, सैलो कॉपी कैसे होता है? एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये सैलो कॉपी होता है, मेड विद द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है पहले देखेंगे। Shallow copy is described as the act of making a duplicate of an object by copying all the members variables data in their current state। ठीक है, एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को सारा कॉपी किया जाता है और उसका प्रॉपर्टीज को कॉपी किया जाता है एक स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड है। ये कैसे प्रूव होगा सैलो कॉपी? हमको इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो पॉइंटर पी, एंड ये देखो एक कंस्ट्रक्टर है। एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो। इस पी को इनिशियलाइज किया गया है न्यू इंट करके, ऑब्जेक्ट को मेमोरी ऑक्यूपाई किया गया। ठीक है, हमको सैलो कॉपी करने के लिए आपको एक पॉइंटर के थ्रू ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सैलो कॉपी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपने सिंपल जो सेट डाटा सो डाटा करके तो आपको दिखाना है d1 डॉट सेट डाटा, देन d2 डेमो d2 एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ तो कॉपी हुआ, तो d2 डॉट सो डाटा। तो यहाँ पे होता क्या है, आप ये फिगर को देख के पता चल सकता है। देखो ये फिगर देखो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो d1 एग्जिस्ट हुआ, d2 उसका खुद का डाटा भी एग्जिस्ट हुआ, कॉपी भी हुआ। लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल था ना, ये क्या हुआ, ये दोनों के अंदर शेयरिंग हुआ। तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं सैलो कॉपी। तो यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। बिकॉज नो कंस्ट्रक्टर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रोग्रामर इन दिस एग्जांपल अबव। कोई भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया गया है। द फ्रेज d1 d2 इक्वल टू d1 इन्वोक्स द कंपाइलर्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके,
हमने यहाँ पे जो कोड के अंदर जो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए हैं ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है, दैट इज ऑल्सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट पी को हम इनिशियलाइज किए हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉइंटर पी को। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, okay, the default constructor makes an exact or shallow duplicate to the current object. As the result, both objects pointer p refers to the same memory addresses, दोनों का same memory addresses को point कर रहा है। When one field of memory is freed, another field memory is also freed, since both fields link to the same memory address। तो दोनों memory address connected है, इस वजह से आपको पिक्चर में इसे दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर एक फ्री हो गया दूसरा भी फ्री हो जाएगा। The user defined constructor that generates the deep copy solve this problem। Okay, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तो सिस्टम क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर है, हम कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं करते, ये जो कॉपी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। सैलो कॉपी में जो कि सिस्टम के थ्रू इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देखो कॉपी में जो टेम्पलेट हम यूज करते थे एम्परसेंड करके, यहाँ पे वो टेम्पलेट यूज हुआ है कुछ भी नहीं, तो ये इम्प्लिसिटली कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए सैलो कॉपी एंड ये प्रूव कर रहा है ये पॉइंटर के थ्रू, ठीक है, ये पॉइंटर की वजह से हमको ये प्रूफ हो रहा है, नहीं तो हमको पता नहीं चलता कि इस तरह का भी हो सकता है। तो when one field's memory is freed, the another field's memory is also free, since both fields are linked to the same memory address। The user defined constructor that generates the deep copy solve this problem। ओके, डीप कॉपी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। समझ में आ गया। तो पहला सेंटेंस में एक चीज लिखा है, नो कंस्ट्रक्टर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रोग्रामर इन दिस एग्जांपल अबव। ठीक है, हम तो कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया। द फ्रेज डेमो d2 इक्वल d1 इन्वोक्स द कंपाइलर्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर अपना खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ रहा है, तो सैलो डुप्लीकेट ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, एज ए रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट्स पॉइंटर्स p रेफर्स टू द सेम मेमोरी एड्रेस। दिस इज द पिक्चर में मैं आपको वो चीज दिखा दिया। तो चलो ये कोड हम टाइप करते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करता है। एंड उसके बाद हम सैलो कॉपी तो ऑलरेडी आइडिया हो गया कि कैसे ये जनरली इंटरनल कॉपी होता है, तो ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये तो जनरली कंपाइलर के थ्रू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये कॉपी हो रहा है, लेकिन डीप कॉपी में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि यूजर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये कैसे कॉपी होगा, जो कि डीपली कॉपी होगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे कंट्रोल न्यू, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर has include iostream using namespace std int main return 0। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं, क्लास डेमो, उसी के नाम पे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक पब्लिक सेक्शन लेना पड़ेगा, पब्लिक, एंड इस पब्लिक के अंदर मैंने 3 वेरिएबल लूंगा, इंट x, देन इंट y, देन इंट पॉइंटर p। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद तो यहाँ पे आपको एक डेमो करके कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। देन इसको मेमोरी अलोकेट करना है, जो कि इनिशियलाइज होगा, न्यू इंट, हो गया। उसके बाद आपको सेट डाटा करना है, उसके बाद डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, डेमो d1। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट में पास करेंगे d1 डॉट सेट डाटा। इसके अंदर हम 3 डाटा पास करेंगे, 10, 20, 30, एंड यहाँ पे
इंट x1 कॉमा x2 कॉमा इंट x3। तो यहाँ पे x इक्वल टू x1, देन y इक्वल टू x2, देन पॉइंटर p इक्वल टू x3। हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करना है सी आउट x इक्वल ऑन, देन यहाँ पे x, ठीक है, एंड एल सेमीकोलन, देन सी आउट y कोलन, देन y सेमीकोलन, देन सी आउट, देन पॉइंटर p, ठीक है। हो गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो d1 डॉट डिस्प्ले, ओके। देन अभी फिर से एक डेमो करते हैं, डेमो d2, ओके, देन d2 इक्वल टू d1। अब एक लाइन पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन d2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो अभी चलो रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखो 10 20 30 10 20 30, तो ये यहाँ पे आप कॉपी हुआ, जो आपने सैलो कॉपी किए थे। ये जो कॉपी हम जो नॉर्मल केस में करते हैं ना, वो सैलो कॉपी। पॉइंटर हमको ये मदद करता है कि जब अब सैलो कॉपी होता है, पॉइंटर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मेमोरी एड्रेसेस है, एक बार अलोकेट हो गया डायनामिकली, मैंने न्यू ऑपरेटर के थ्रू अलोकेट कर दिया, तो दोनों ऑब्जेक्ट में सेम एड्रेसेस शेयरिंग होता है। ये प्रूव करता है सैलो कॉपी में। तो ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में चिपक के रखना है, ठीक है। आइडिया हो गया। तो ये था सैलो कॉपी, एंड ये यूजर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं हो रहा है, जो कि डिफॉल्ट इंटरनल कंस्ट्रक्टर के थ्रू मदद से ये काम हो रहा है, कॉपी हो रहा है, ठीक है। आपको ये चीज भी एक याद रखना है। एंड इसका जो डीप कॉपी है, ये कैसे कंस्ट्रक्टर की मदद से कर रहा है, देखो वो चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉपी हो रहा है, आपको ये चीज याद रखना है। समझ में आ गया। तो ये फिगर को याद रखना है। ये जो फिगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ मेरे साइट के अंदर, ये देखो ये फिगर है, ओके। तो ये था सैलो कॉपी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप कॉपी के बारे में। समझ में आ गया क्या हुआ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर लिया, इसको मेमोरी ऑक्यूपाई किया, मेमोरी एलोकेट किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा इस पर्टिकुलर डेमो क्लास का, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पी को मेमोरी एलोकेट कर देगा। एक बार अगर प्री D1 के थ्रू एलोकेट हो गया, जैसे यहाँ पे एलोकेट हो गया, उसके बाद जब मैं D2 क्रिएट करता हूँ, आफ्टर टाइम भी क्या होता है ना, D1 ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, तो D2 के अंदर भी सेम एलोकेशन होगा, सेम मेंबर्स एलोकेशन होगा। लेकिन पॉइंटर के केस में एक बार तो मेमोरी एलोकेट हो गया है, ये कैनली क्या करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम एड्रेस शेयर कर देगा। बस एक डाटा आप इनपुट करोगे, तो जो P में पॉइंटर P में जाएगा, तो D1 में भी सेम डाटा, D2 में सेम डाटा, तो दो बार ये डी एलोकेट नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे समझना है। जनरली एक्स एंड वाई दो बार एलोकेट हो रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट के लिए। अगर तीन ऑब्जेक्ट होगा तो तीन बार एलोकेट होंगे, लेकिन पॉइंटर P जो है ना, ये एक ही बार एलोकेट होगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से। एंड ये जनरली क्या करेगा, दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ये पॉइंट करेगा, जो आप ये फिगर के थ्रू देख सकते हो। देखो यही समझने के लिए ये चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता, D3 होता, सेम डाटा कॉपी होता, लेकिन पॉइंटर वाला चीज यहाँ पे जो होगा शेयरिंग होगा, ये शैलो कॉपी बोला जाता है। तो डीप कॉपी में क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में गो थ्रू करो, वहां पे जाके अपना डाउट लिखो, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।